हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं पिक अ डेक रीडिंग। तो आपके सामने मैंने 2 डेक्स रखे हुए हैं टैरो के। तो इन दोनों डेक में से आपको एक चूज़ करना है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। एंड आज का टॉपिक हम देखने वाले हैं कि आपका कनेक्शन, जिनके भी साथ आपका कनेक्शन है, आप जिनके भी साथ डील कर रहे हो लव रिलेशनशिप में, जैसे कि आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो भी, तो उनके साथ आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है। एंड प्लीज़ कीप इन माइंड गाइस कि एक जनरल रीडिंग है, तो मे और मे नॉट बी रेजोनेट विद एवरीवन। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं डेक नंबर 1 से। सो प्लीज गाइड मी फॉर डेक नंबर 1। जिन्होंने भी डेक नंबर 1 चूज किया है, उनके पार्टनर के साथ उनका पास्ट कैसा रह चुका है। एस ऑफ कप्स, 4 of swords, the fool, and 9 of swords. ओके, सो गाइस, पास्ट के एनर्जीज में अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार तो है, इमोशनल अटैचमेंट तो है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, बट साथ ही साथ मैं ये देख रही हूँ कि कमिटमेंट की कमी है। कमिटमेंट इस कनेक्शन में मिल नहीं पा रही है प्रॉपरली, या फिर कह सकते हैं कि जो बात कह रहे हैं सामने वाले इंसान, या फिर आपके जो पार्टनर आपको जो बता रहे हैं, या फिर आपको कुछ वादे दे रहे हैं, तो वो निभा नहीं पाए। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, और इसके वजह से बहुत तकलीफ से आपको गुजरना पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी से आपको गुजरना पड़ा है। और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अभी, हो सकता है पास से लेके अभी तक जो है खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, या फिर खुद की हीलिंग कर रहे हो, बिकॉज देयर इज़ अ लैक ऑफ कमिटमेंट। भले ही आपके कनेक्शन में बहुत अच्छे से शुरुआत हुई, बहुत अच्छा प्यार जैसे कि आप दोनों में महसूस हुआ, बट यहाँ पे अगर देखने जाए तो फूल का आ रहा है, जो कि ये पर्सन जो है आपके पार्टनर जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, वो ऐसे पर्सन है कि आपके सामने कहेंगे बहुत प्यार है या फिर बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट दूसरे ही दिन या फिर तीसरे ही दिन के अंदर आपको कुछ चेंजेस नज़र आ जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये पर्सन टोटली चेंज हो जाते हैं, बिकॉज ये फूल की एनर्जी है, विच इज़ लाइक दैट कि ये पर्सन ना स्टेबल नहीं रह पाते चीज़ों के ऊपर, या फिर कमिटमेंट के ऊपर जो है ना ठाम नहीं रह पाते। इनके स्टेटमेंट चेंज होते रहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। उससे आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो चुके थे, या फिर परेशानी से आप गुजर रहे थे। आपने स्लीपलेस नाइट्स देखी इस कनेक्शन में, आपने बहुत एंजाइटी देखी है, बहुत डिप्रेशन से आप गुजरे हो, और ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप हील करते हुए, कि मतलब खुद को हीलिंग मतलब थोड़ा सा रेस्टिंग पोजीशन, थोड़ा सा चीज़ों को काम डाउन करना, या फिर थोड़ा सा उसी चीज़ में रहकर जो है डाइवर्ट होने की कोशिश करना। ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं पास्ट के एनर्जीज में नज़र आ रहा है पैल नंबर 1 आपके लिए। तो ये चीज़ जो है ना, ऐसी नहीं है कि ये इंसान जो आपसे प्यार नहीं करते, बट उनके अंदर एक चीज़ ये कमी है कि ये पर्सन जो है स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते एक चीज़ के ऊपर, या फिर कह सकते कि कमिटमेंट फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये लैक ऑफ कमिटमेंट का कार्ड मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मैं यही कंसिडर करूँगी, और यही मेन चीज़ है कि ये पर्सन जो है समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, समझ नहीं पा रहे हैं, हालांकि ये प्यार बहुत डीप है, बट ये समझ नहीं पा रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है ये भी मैं देखती हूँ। प्लीज न्यूज गाइड मी फॉर डेक नंबर 1। प्रेजेंटली क्या चल रहा है इनके सिचुएशन में। ओके, प्रेजेंटली अगर मैं देखूँ तो ऐसा है कि देखिए, आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ एफर्ट्स डाली है, बहुत कुछ कर लिया आपने इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, ये आपकी एनर्जी में देख रही हो। अब आप वेट एंड वॉच कर रही हो। ठीक है, आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एफर्ट्स अभी इस टाइम पे आप डालने रहे हो, जस्ट जो पहले डाल चुके हो आप, तो उसका रिटर्न के लिए आप वेट कर रहे हो कि क्या आपको अभी उसका रिटर्न मिलने वाला है, या फिर क्या आउटकम आपको मिलने वाला है। तो आप जस्ट यहाँ पे वेट एंड वॉच की फीलिंग्स मुझे यहाँ पे आ रही है, पर स्टिल यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके तरफ केयरिंग कनेक्शन रख रहे हैं। ठीक है, उनको आपके लिए केयर हो रही है, कहीं ना कहीं वो सोचते हैं आपको लेके, आपको मिस भी करते हैं, बट सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर थोड़ी सी इनमैच्योरिटी अभी भी है। तो आप अभी चाहते हो कि ये पर्सन खुद होके आपके पास आए, या फिर खुद होके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले आपके तरफ, जैसे कि ये हाइड भी करते हैं आपके पार्टनर फीलिंग्स होने के बावजूद भी हाइड करते हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि करना क्या है।
तो अभी तो मुझे ये लग रहा है कि आप जो है, जैसे कि आप देख रहे हो इस पेंटिकल की तरफ ये लेडी कैसे दिख रही है, इस कप की तरफ ये बच्चा कैसे देख रहा है, तो ऐसा है कि अब जस्ट आप वेट कर रहे हो सही टाइमिंग का या फिर इस पर्सन का, ठीक है, कि ये पर्सन जो समझे बातों को या फिर आपके कनेक्शन को समझे। फ्यूचर में क्या हो सकता है इस कनेक्शन को लेके, फ्यूचर की एनर्जीज देख लेते हैं। वाओ, सो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, बट सेम टाइम वी गॉट 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, प्लीज क्लैरिफाई मी व्हाई 2 ऑफ पेंटिकल्स हियर। 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, दो चीज़ें मतलब है यहाँ पे। वैसे कन्फ्यूजन फ्यूचर में भी आपको थोड़ा महसूस हो सकता है, बट ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके प्यार को डेफिनेटली समझेंगे, या फिर 2 ऑफ कप से मैं देख रही है आपको अपना सोलमेट कंसिडर करके ही सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करेंगे। मतलब उनको पता लग जाएगा कि ये कनेक्शन बहुत डीप है और उसके ऊपर वर्क करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। अगर काम नहीं किया तो उनके लाइफ में कुछ ठीक से चलने वाला तो नहीं है, क्योंकि आप ही हैं जो उनके सोलमेट है, कि या फिर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है जो महसूस करेंगे। बट यहाँ पे मुझे रिकन्सिलेशन भी नज़र आ रहा है। अगर आप सेपरेशन में हो या फिर बात नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं लग रहा है, तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपको लगेगा, आपके पार्टनर को भी लगेगा, और कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स भी डालेंगे जितना पहले नहीं डाल रहे थे, ठीक है, या फिर पहले आपको दिखा नहीं रहे थे वो दिखाएंगे। और या वो स्पिरिचुअली कनेक्शन फील होगा, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी भी मैं देख रही हूँ। बट कहीं ना कहीं 2 ऑफ पेंटिकल्स एक तो आपकी एनर्जी हो सकती है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की थोड़ा आप जगलिंग महसूस करो, डिसीजन मेकिंग जो है उसके लिए थोड़ा सा आप टाइम लो कि क्या करना चाहिए, या फिर आपके पार्टनर ये चीज़ महसूस कर सकते हैं। ओके, बट पहले से तो बेटर सिचुएशन मुझे दिख रही है, ठीक है। प्रेजेंटली कहीं ना कहीं दोनों को प्यार समझ में आ रहा है, केयरिंग कनेक्शन दिख रहा है प्रेजेंटली, ठीक है। भले ही आप वेट कर रहे हो बट ये पर्सन समझ रहे हैं, बट ये आप दोनों साथ में मुझे यहाँ पे दिख रहे हो फ्यूचर में, ठीक है। और यहाँ पे वर्क भी मुझे दिख रहा है कि काम हो रहा है, काम मतलब चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो फ्यूचर का मुझे तो यही लग रहा है, बट डिसीजन मेकिंग आप कर लेना प्रॉपरली कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है जगलिंग इधर उधर, ठीक है ना। तो आपके लिए एडवाइस क्या इस कनेक्शन के लिए हम देखेंगे। व्हाट इज एडवाइस फॉर दिस कनेक्शन, प्लीज गाइड मी। जस्टिस, तो आप हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलिए गाइस, ठीक है। सच्चाई के रास्ते पर चलना है, सब कुछ ठीक होगा। और जस्टिस ये दिखाता है, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ एंड आपको ऐसा नहीं करना है कि हमेशा सामने वाले के सामने झुक जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सच्चे हो, अगर आप लॉयल हो, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके तरफ जो है आएंगी, आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड होंगे और कहीं ना कहीं आपके टर्न आउट में होंगे, सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा। तो सच्चाई का साथ आपने छोड़ना नहीं है, पहल नंबर 1, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ आप करोगे तो ऐसा करना कि जैसे कि सच को कंसिडर करके, नहीं ये सच है तो मुझे यही करना है, ठीक है। मतलब झूठ का साथ लेके आपको कुछ करना नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है आपके लिए। और जो भी सच्चाई है वो भी आपके सामने आ जाएंगी, ये भी एक चीज़ है, ठीक है। अगर जो सच्चाई आपके सामने आ नहीं रही है, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो, तो वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है पहल नंबर 1 आपके लिए। रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, लेट्स सी। प्लेफुलनेस, इट्स फ्री योरसेल्फ एंड रोमांटिक फीलिंग्स। तो देखिए, जितना आप फ्री हो जाओगे, जितना आप खुद को फ्री कर दोगे, ठीक है, उतना ही आप इस कनेक्शन में प्लेफुलनेस पाओगे या फिर हैप्पीनेस पाओगे। अगर आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे या खुद को भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो देयर माइट बी कि आपको ऐसा फील हो जैसे कि ये सिचुएशन, रोना धोना, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो आप खुद को फ्री कर दो, ठीक है। खुद को फ्री करना है, एकदम बहुत अच्छा रहना है, फ्रीली रहना है, अपनी लाइफ जीनी है, ठीक है। खुद के ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव करना है, और तभी इस कनेक्शन में आपको प्लेफुलनेस और रोमांटिक फीलिंग्स ये सारा कुछ दिखने वाला है, ठीक है। और ही ज़्यादा आप इस कनेक्शन को डीपली महसूस कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। सो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ओके, सो जिसने भी डेक नंबर 2 चूज़ किया है, तो चलिए हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कैसा रहने वाला है, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। ओके,
सो लेट्स सी, प्लीज़ नोट कैंडल फॉर डेक नंबर 2, जिन्होंने भी डेक नंबर 2 चूज़ किया है उनके रिलेशनशिप का पास्ट क्या है। सबसे पहले पास्ट हम देखेंगे। इट इज़ द पास्ट ऑफ कनेक्शन, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके सो गाइज, जैसे कि आप देख रहे हैं कार्ड्स, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन आपने देखी है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन देखी है इस कनेक्शन में। जैसे कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है जिन्होंने भी डेक नंबर 2 चूज़ किया है, और बिकॉज ऑफ दैट आपने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस किया है। कहीं ना कहीं एक बिग लॉस जैसा आपको लगा है, कि जैसे कि बहुत अकेलापन और बहुत ही ज़्यादा जैसे कि आपको ना अकेला छोड़ा गया है इस कनेक्शन में, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ गाइस कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ आपको मिली नहीं है इस कनेक्शन से, पास में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी मुझे यही दिखाता है कि बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग चॉइसेस इस कनेक्शन में बहुत तकलीफ़ें फेस करनी पड़ी है, ठीक है, गलत चॉइसेस के वजह से। हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ गलत चॉइसेस कर ली, या फिर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया जैसे कि आप दोनों के बीच में। तो थर्ड पर्सन हो सकता है फैमिली, करियर, जो भी है, ठीक है, या फिर कोई अलग इंसान। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रही है गलत चॉइसेस करने की वजह से, एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से आप गुजरे हो। जो आप मतलब जो आप डिज़र्व करते हो आपको मिला ही नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत तकलीफ इस कनेक्शन में देखी है, मतलब प्यार से ज़्यादा तो तकलीफ ही आपने सहन किया, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग है वैसे, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स जो कि मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, पास्ट में भी आप स्ट्रॉन्ग थे, भले ही आपने अकेला टाइम ऐसे स्पेंड किया हो जैसे कि दुख में, बहुत दुखी होकर, बट फिर भी आपने बाहर से बहुत स्ट्रॉन्गनेस दिखाई, या फिर आपने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, ठीक है। बस स्टिल गाइज मैं देख रही हूँ बहुत ही बुरी सिचुएशन से आप गुजरे हो पास्ट में इस कनेक्शन में, ओके। आपको मतलब ना गिराने की कोशिश बहुत की गई है, आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बहुत टाइम लूज हुआ है, या फिर लोगों ने बहुत टाइम आपको खींचने की कोशिश की, आपकी टांग खींचने की कोशिश की, या फिर कह सकते हैं कि आपको सैड करने की कोशिश की है। बट स्टिल गाइज मैं ये देख रही हूँ कि आपने बहुत सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, जिनका भी डेक नंबर 1 चूज़ किया है, प्रेजेंटली क्या चल रहा है। 10 of Wands, the Hanged Man, the Magician, Hermit। ओके सो गाइस, सिचुएशन तो मुझे ऐसे लग रही है कि आप अभी भी थोड़ा सा आइसोलेशन में फील कर रहे हो सकता है अभी आपके पार्टनर जो है दोनों आइसोलेट है, बात नहीं हो पा रही है, सिचुएशन हैंग्ड है। और कहीं ना कहीं 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है कि बहुत बर्डन, प्रेशर इस कनेक्शन में महसूस हो रहा है। लोगों का बर्डन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, मतलब आप ऐसा मतलब सपोकेटेड फील कर रहे हो, एक हैप्पीनेस जो होती है ना वो महसूस नहीं कर पा रहे हो। बट स्टिल आप जो है सुधार रहे हो सिचुएशन को, या फिर आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं सुधार रहे होंगे, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड ये दिखाता है कि आप या फिर आपके पार्टनर इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जो आइसोलेशन आपका चल रहा है तो उसमें से बाहर आपको कहीं ना कहीं निकलना है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये कनेक्शन मुझे ऐसा भी लग रहा है इस पास्ट में ना बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज भी रुका हुआ था, या फिर आपने प्रॉब्लम्स झेले हैं, ठीक है, आपने या फिर आपके पार्टनर ने। मैं ऐसा नहीं कहूँगी सिर्फ आपने झेले, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने भी झेले हैं, आपके पार्टनर का भी लॉस हुआ है उस चीज़ में, ठीक है। बट अभी भी मैं ये देख रही हूँ कि आपके अंदर एक होप है, आपके अंदर एक पावर है जो कि आप कर रहे हो, जैसे उसे यूज़ कर रहे हो बाय द मैजिशियन कार्ड, मतलब चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक तरीके से करना चाहते हैं। मतलब आपने अभी फाइनली सिचुएशन यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दी, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर ने भी बहुत सारी बातें जो है यूनिवर्स भगवान के ऊपर छोड़ रखी है कि भगवान जो है वो ठीक कर देंगे, या फिर उनके हिसाब से सुधर जाएगा, ऐसा उनको लग रहा है, और कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है, ठीक है। तो मैं अभी फ्यूचर के कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको डिस्क्राइब करती हूँ पूरी सिचुएशन,
फ्यूचर में क्या हो सकता है जिन्होंने भी डेक नंबर 2 चूज़ किया है। ओके सो गाइस, देखिए फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस कनेक्शन में। हालांकि थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, सो अवॉइड दैट कॉन्फ्लिक्ट्स जिसके वजह से सिचुएशन ख़राब हो। ठीक है, यहाँ पे जो मेन थिंग मैं देख रही हूँ कि आप दोनों का जो है कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। मतलब पास्ट लाइफ से आप दोनों जान रहे हो एक दूसरे को और कहीं ना कहीं इस जन्म में फिर से मिले हो। और ये कनेक्शन में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका फिर से इनके साथ जो है रिकन्सिलेशन हो जाएगा या फिर आप दोनों एक हो जाएंगे। बट ये कनेक्शन स्टिल मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इन द सेंस कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर के लोग आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर देते हैं या फिर आप दोनों के बीच में कोई झगड़े लग जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है ना कि सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। एक तो मुझे आप दोनों ऐसे दिख रहे हो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है और आपके अंदर भी मैं देख रही हूँ कि एक जिद्दीपन है। मतलब दोनों भी टक्कर के लोग हो आप। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि आप दोनों में बहुत तू में स्टार्ट हो जाती है या फिर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है तो क्यों होती, ताकि आप दोनों का फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है तो थर्ड पर्सन उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है। ठीक है, वैसे ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस कि आपको क्या करना है इस कनेक्शन में। वैसे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होगा और आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यू कैन कंटिन्यू दिस मैनिफेस्टेशन क्योंकि चीज़ें सुधर सकती है और ये कॉन्फ्लिक्ट आप बचा सकते हो अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिवली सोचना स्टार्ट कर दो या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग से रहना स्टार्ट कर दो। क्योंकि ऐसा है कि झुकना कोई नहीं चाहता इस कनेक्शन में। ठीक है, भले ही आपने बहुत प्रॉब्लम फेस किया, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने भी प्रॉब्लम फेस की, बट स्टिल जो एक ये होता है ना झुकने वाली एनर्जी, तो वो मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ऐसा है कि दोनों ने अंडरस्टैंडिंग या फिर दोनों के बीच में जो है समझदारी होनी चाहिए, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। अब मैं देखूंगी आपके लिए सबसे पहले तो अभी गाइडेंस में देख लेती हूँ आपके लिए क्या है। द डेविल, द हेरोफेंट एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है गाइस कि आपने अपने ओवर थिंकिंग के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, ज़्यादा नेगेटिव वे में सोचना नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेविल की एनर्जी दिखा रही है मुझे कि आप बहुत ही ज़्यादा कभी कभी आपका माइंड जो है ना सोचते ही रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उससे थोड़ा बाहर निकले क्योंकि डेविल की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और मैं ये भी देख रही हूँ गाइस कि थोड़ा सा आप अपने करियर के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, जस्ट फोकस ऑन योर करियर और खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। इस पर्सन की तरफ से फिर आपको जो है ना कमिटमेंट भी मिलते हुए मैं देख रही हूँ, जैसे कि हेरोफेंट का कार्ड है। तो एक तो सबसे पहली बात, नेगेटिविटी आप निकाल डालो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कि मैनिफेस्टेशन में बहुत पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, हाई वाइब्रेशंस रखना ज़रूरी है, तभी चीज़ें हमारे तरफ आएंगी जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी जो है रिलीज़ कर दीजिए एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने करियर के ऊपर या फिर आप कैसे इंप्रूव हो सकते हो, खुद को ग्रेड अप कर सकते हो, वो चीज़ के ऊपर आप फोकस करिए। ठीक है, रिलीजन फैक्टर हो सकता है गाइस आप दोनों के बीच में रिलीजन इशू है, रिलीजन आपका अलग है, कास्ट आपकी अलग है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ठीक है, जो आपके नज़दीकी फ्रेंड्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के हेल्प कर सकते हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन यही दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी है। ठीक है, भले ही आप बात नहीं कर पा रहे हो या फिर आपके बीच में कुछ सेपरेशन है, बट टेलीपैथिकली आपकी बात होती है, ऐसा मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है। ठीक है गाइस, ये थी रीडिंग आपके लिए, होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।